खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर बृजभूषण शरण का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। प्रदर्शन के पीछे सांसद दीपेंद्र हुड्डा को बताया गया है। सियासी खिलाड़ियों से जोड़ा गया है जंतर मंतर का प्रदर्शन। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण का यह बयान अब सुर्खियों में आ गया है। ये एक चंद परिवार जो प्रदर्शन कर रहा है। बृजभूषण शरण को यह लगता है आरोप लगाने वाली लड़की एक ही अखाड़े की है। बृजभूषण शरण ये कहते नजर आए कि महादेव रेसलिंग की ये सारी लड़कियां हैं। बृजभूषण शरण का यह कहना है करता धरता सब कुछ दीपेंद्र हुड्डा है। आप सोचिए कि खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन में अगर कोई भी सियासी नेता जाता है, जबकि आमंत्रित किया बजरंग पुनिया ने कि खापे आए और सियासी जितने भी लोग हैं वो आए वहां पर और जरूर इस प्रदर्शन को समर्थन दे, तो उसी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के नेता की और सांसद गए, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी गए हैं। विपक्ष में तो जाएंगे, सत्ता पक्ष की ओर से कोई दिखाई नहीं दिया और उम्मीद भी नहीं है कि कोई दिखाई देगा, लेकिन फिर भी समर्थन खिलाड़ियों का कर रहे हैं। सब उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन यहां जंतर मंतर पर जो भी गया उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। बृजभूषण शरण ने जो सवाल उठाए दीपेंद्र हुड्डा पर, उसके भी कई मायने हैं, क्योंकि डब्ल्यूएफआई से जुड़े हुए दीपेंद्र हुड्डा थे। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ से जुड़े हुए थे। उन्हीं पर यह आरोप लगे थे कि जब उनका पद गया तो उसके बाद उन्होंने बहुत सी साजिशें रची। ये हमारा कहना नहीं है, ये आरोप पहले भी लगाए गए थे दीपेंद्र हुड्डा पर। लेकिन बृजभूषण शरण इस विवाद के बीच, जबकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, ये क्यों कह रहे हैं? आइए सबसे पहले उनका बयान ही हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। तो आपने सुना, अब दो बयान हम दीपेंद्र हुड्डा के भी सुनवाना चाहते हैं। बेशक बृजभूषण शरण ने यह बयान अब दिया हो, लेकिन इससे पहले ही दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दे दिया था। सबसे पहले हम पहला बयान आपको सुनवाएंगे, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत सी बातें कही। जब मीडिया से मुखातिब हुए थे, जब प्रियंका गांधी पहुंची थी दिल्ली के जंतर मंतर पर, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा था कि मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले वो पहला बयान आप सुनिए, उसके बाद दूसरे बयान का भी जिक्र हम करेंगे, क्योंकि ये बयान बेशक पहले दिया गया हो, लेकिन शायद दीपेंद्र हुड्डा को मालूम था कि उन पर सवाल जरूर उठेंगे, इसलिए बृजभूषण का पहले ही दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दे दिया था। उस बयान का जिक्र हम करें इससे पहले हम बताते हैं और सुनवाते हैं कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये पूरा प्रदर्शन। ये दीपेंद्र हुड्डा ने क्यों कहा। प्रियंका जी की भी वही भावना है जो हम सबकी भावना है कि न्याय मिलना चाहिए, जो देश की भावना है कि देश की बेटियों को न्याय मिले। यही एकमात्र मांग है। इसको आप ज़्यादा मांग बड़ी मांग मानिए, छोटी मांग मानिए, मगर मांग हमारी केवल एक है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय मिले। न्याय देश की हर बेटी को मिलना चाहिए। कोई किसी बेटी में फ़र्क नहीं हो सकता, लेकिन इन बेटियों को भी मिले जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हम लोग इनका समर्थन करने आए हैं। इस मुद्दे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ही इस मुद्दे की राजनीतिकरण होनी चाहिए, और ये मुद्दा देश हित का मुद्दा है। तो आपने सुना, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स साहब फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि इस प्रदर्शन को उनका भी समर्थन है। कुलदीप वत्स जी, सवाल दीपेंद्र हुड्डा पर क्यों उठ रहे हैं समझ नहीं आ रहा, और आज बृजभूषण शरण जो कि पूरे मामले में आरोपी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन खुलेआम घूमकर इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कर्ता धर्ता तो दीपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि उन्होंने एक अखाड़े का जिक्र किया है और कहा है कि इसी अखाड़े से ये संबंधित लड़कियां हैं जो आरोप लगा रही हैं और इसके कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि दीपेंद्र हुड्डा है। आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। धन्यवाद। एक तो खबर अभी तक का। जी सर। देखिए, मैं दो बातें आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। जी सर। जिस प्रकार से बृजभूषण जी जो अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, जो एक आरोप लगा रहे हैं
एक सबसे बड़े आरोपी जो एक आज के दिन सबसे बड़े एक्यूज हैं, जिस पे बड़े आरोप लगे हुए थे, वो अपने बचाव के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं। उसके कहने से सच्चाई छुप नहीं सकती। और इसमें दीपेंद्र हुड्डा जी का इसमें क्या लेना देना है? जो शोषण हुआ है या किसी बच्चे के ने जो कंप्लेन की है, वो ब्रिजभूषण के साथ रहते थे नहीं रहते थे, इसमें दीपेंद्र हुड्डा जी कहाँ से आ गए? मैं दूसरा एक बात कहना चाह रहा था, ये बजरंग पूनिया जी हैं, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी इसके गांव में खुद जाके का सम्मान करके आए। उसके बाद में जो बबीता फोगाट जी हैं या इनकी बहन है बबीता फोगाट जी, ये किसकी नेता है? बीजेपी के, कांग्रेस के? तो ये निराकर की जो झूठ के पुलंदे बांध के सारा मुंड दीपेंद्र हुड्डा पे फोड़ने का इनका जो एक नीति के तहत ये जो बातें करते हैं, हमारा कोई नहीं, हमारा सिर्फ अन्याय के खिलाफ उन बेटियों का पूर्ण रूप से समर्थन है और वो समर्थन हमारा जारी रहेगा। ये नहीं है कि हम इस चीज से ये इन ब्लेमों को करके कि हमको अपनी हरियाणा की बेटियों पर कोई अन्याय होने देंगे, ये किसी पार्टी का बात नहीं है। ये एक हरियाणा की बेटियों के भविष्य की बात है। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को क्यों जोड़ा गया, उनका कहना है कि एक ही अखाड़ा है, महादेव अखाड़ा, और उसी से संबंधित ये सभी लड़कियां हैं जो आरोप लगा रही हैं और ये एक ही परिवार है। ये उनका जो बयान था उसमें एक बात कही उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूं, ये एक चंद परिवार है, वही आरोप लगा रहे हैं, यही 2-3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं और वही दीपेंद्र हुड्डा पहुंच गए जो कि हरियाणा कुश्ती संघ से इनका जुड़ाव रहा, हरियाणा कुश्ती संघ से इनका जुड़ाव रहा है। जी मैं ब्रिजभूषण जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी, बबीता फोगाट कौन है? किसके परिवार से, किसके अखाड़े से, किसके साथ है? बता दीजिए। दूसरा, आज से 5 महीने पहले आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी बजरंग पूनिया के गांव में जाके जी बड़ी बुरी प्रशंसा करके आया और उसको स्वागत करके आया और उसमें जाके गांव में आके आया। तो जब कांग्रेस का नहीं था, नरेंद्र मोदी जी उनको साथ चाय पिलाते सम्मानित करते हैं, तब कांग्रेस का नहीं था। ये लोग अपने कुकर्मों को ढकने के लिए दूसरों पे बात डालने के अलावा इनका कोई नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी एक दूसरी प्रवृत्ति, दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बात, बहुत बड़ी बात और की है, मेरा ओलंपिक में कोई इसमें इंटरेस्ट और ना मैंने कोई बनना, मैं हरियाणा की बेटियों की बात होगी और देश की बेटियों की बात होगी तो उनके हक के लिए लड़ाई हम। कुलदीप जी, आपके पास थोड़ा सा समय हो, जो आपने कह दिया तो हम चाहते, क्योंकि हम निष्पक्षता के साथ सबको दिखा रहे हैं, आपने उस बयान का जिक्र किया तो हम चाहते हैं दर्शकों को कि वो बयान सुनवाए हमारी टीम, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने पहले ही, ब्रिजभूषण ने तो आज बयान दिया, लेकिन लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा को मालूम था कि उन पर लांछन लग सकता है, उन्होंने पहले ही, कुलदीप जी, इन आरोपों पर जवाब दे दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, आप भी सुनिए, शायद आपके भी काम आए, कहीं पर आपको जवाब देना हो। तो दीपेंद्र हुड्डा को वो बयान हम भी दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं, एक बार आप भी सुनिए और दर्शक भी हमारे सुने लाइव, सुनाइए। और प्रियंका जी की भी वही भावना है जो हम सबकी भावना है कि न्याय मिलना चाहिए, जो देश की भावना है। केवल अपने दोषों को झूठ से छुपाकर अगर वो ये सोचेंगे कि हम इन झूठों से डर जाएंगे और अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, अपनी बहनों का साथ नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ना सिर्फ ये बात पूर्णतः निराधार है, मगर मेरा रेसलिंग फेडरेशन में को लेकर मेरा कोई इरादा भी नहीं। मैं हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, लेकिन जिस रूप से अपने अपराधों को छुपाने के लिए इस तरह से झूठ का सहारा, कभी एक प्रदेश का बताकर, कभी एक बैकग्राउंड का बताकर, कभी मेरा नाम लेकर, इस तरह से जो किया गया, ये भी अपने आप में मैं समझता हूं इस देश की न्याय प्रणाली का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने से समान है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़े हैं। अंतिम सवाल है कुलदीप जी, तो हम ये मानकर चले कि दीपेंद्र हुड्डा को पहले ही मालूम था कि इस तरह के आरोप उन पर लग सकते हैं? जवाब उन्होंने परसों ही दे दिए थे, परसों का बयान मैं सुनवा रहा था दर्शकों को, जब आपने भी जिक्र किया इसलिए मुझे सुनवाना पड़ा। हम दोनों इकट्ठे थे उस दिन भी, हम इकट्ठे थे जंतर मंतर पे जी। तो हम आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा कोई इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा एक इंटरेस्ट है, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ जाती होगी या हमारे खिलाड़ियों के साथ जाती होगी, तो ये सोचते कि हम हमारे पर ब्लेम लगा दे। हम तो दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र कहाँ से ब्रिजभूषण को आया? मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात, क्यों दीपेंद्र हुड्डा पर इतने आरोप लगा रहे हैं? देखिए आपको पता होगा जब 2011-12 में जो इलेक्शन हुआ तो दीपेंद्र हुड्डा जी में फाइट कर रहे थे, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने
सिर्फ और सिर्फ आज मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ आपको। जी दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ बन सकते थे, हमारा राज का सारी बातें थी। ओके दीपेंद्र हुड्डा जी एक बहुत नेक दिल इंसान है, सच्चे इंसान है, और जिस प्रकार से ब्रिजभूषण जी ने उस दिन भी जो दादागिरी और बदमाश लेके वहाँ पहुंचे, तो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी का एक ही मानना था कि भाई मैं अपने प्रदेश और देश में कोई खून खराबा नहीं चाहता, कोई तकरार और झगड़ा का मैं पद नहीं लेना चाहता। दीपेंद्र जी ने खुद विड्रॉल करके इसको बनवाया था। ये मैं आज आपको ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, ये बड़ी बात बता रहे हैं। मैं अपनी आंखों से और अपनी कानों से सुनी और आंखों से देखी हुई बात आपको बता रहा हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी ने बड़ा दिल दिखा के ये कहा था कि जी इनको बना दो, मैं ऐसे झगड़ों में मैं जिंदगी में पड़ने वाला नहीं। साल 2011 की बात कर रहे हैं आप, साल 2011 11-12 में जब ये 11-12 में जब ये चुनाव हुए थे, अध्यक्ष के चुनाव हुए थे तब, तो आप कह रहे हैं कि वो गुंडे बदमाश के साथ आए थे ब्रिजभूषण? बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्रिजभूषण जी का साथी पात्र को पूछो कि आए थे कि नहीं आए थे, और पूरे देश के पहलवान थे वहाँ, वो बता देंगे इस बात के लिए। और इसमें उस टाइम कांग्रेस का राज था। अगर हम किसी को बदनाम करने की या गुंडागर्दी की राजनीति करना चाहते तो राज दोनों सेंटर में भी हमारा था, हरियाणा में भी हमारा था। और यही बीजेपी काउंटर करती है कि उस टाइम तो राज कांग्रेस का था, तो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। नहीं, हमने क्या बताया आपको? हम राजनीतिक करते हैं अपने वसूलों के साथ, हम गुंडागर्दी के साथ राजनीतिक नहीं करते हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं कुलदीप जी, ईमानदारी के लिए। दीपेंद्र हुड्डा बन सकते थे 2011-12 के दौरान जब ये अध्यक्ष चुनाव हुए, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कह दिया कि ब्रिजभूषण को बना दो, प्रदेश में हम खून खराबा नहीं चाहते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात ये कहा मैं आज आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा खुलासा। आप वहीं पर मौजूद थे जब ये बात कही गई? मैं वहीं पर मौजूद था उस बात के लिए। ये बड़ी बात कही है और ये इस दौरान की बात बतानी जरूरी भी थी, आपने कहा। कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद।